हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का। ये पार्ट 7 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या आपके टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन रिसोर्सेज के। इससे पहले जो पार्ट 6 हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि कम्युनिकेशन रिसोर्सेज ये आपका एक जो है कंपोनेंट होता है आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, तो इसमें जो हमने पिछला पार्ट है उसमें हमने कम्युनिकेशन रिसोर्सेज क्या होता है ये जाना था, और हम उसके टाइप्स पढ़ रहे थे कि क्या टाइप्स हो सकते हैं आपके कम्युनिकेशन रिसोर्सेज के या कंपोनेंट्स। तो जो पहला एक टाइप है पोस्टल सर्विस या कंपोनेंट का, वो हम पढ़ चुके थे, उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। वही पढ़ रहे हैं, बट हम यहाँ पर अब जो है इसके और भी क्या क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन रिसोर्सेज के क्या टाइप, वो पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है पोस्टल सर्विस हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। पार्ट 6 जो है वो आपका ये है कि पार्ट 7 सॉरी, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट आपका क्या है बी। ए जो है पोस्टल वाला हम पार्ट 6 में पढ़ चुके हैं, बी से स्टार्ट करते हैं। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क भी आ जाता है आपके कम्युनिकेशन रिसोर्सेज के टाइप्स में या कंपोनेंट्स में। तो देख लीजिए कि आपके इसमें क्या क्या आता है। देखो, इसमें आपका मोबाइल नेटवर्क्स आ जाते हैं, लैंडलाइंस आ जाते हैं। पहले चलते थे ना घर पे लैंडलाइन वगैरह फोन, फिर उसको रिप्लेस करके मोबाइल फोन आ गया। ठीक है, जैसे आपके फिर और इंटरनेट सर्विस वगैरह आपकी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में आ जाती है। ये बहुत जरूरी होते हैं आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, बैंकिंग के लिए, ऑनलाइन सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड हम चलते हैं, आपका जो आता है वो है इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज। देखो, जो आपका इंटरनेट या ब्रॉडबैंड सर्विसेज है वो आपका फाउंडेशन है, किसका बेस किसका होता है आपका, जो आपका आजकल डिजिटल कम्युनिकेशन है उसके लिए एक बुनियाद है ये। ठीक है, आपके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आ जाता है। इसमें आपका इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज में आपके वाईफाई आ जाते हैं, 4G 5G सर्विस आ जाती है, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस वगैरह ये सब कुछ आ जाते हैं। इवन आपका जो मोबाइल इंटरनेट हो गया वो भी इसी में आ जाता है। अब देखो, ये हमारे इकोनॉमी के लिए जरूरी क्यों है। ये हमें हेल्प करता है ऑनलाइन बिजनेस करने में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। यह गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है अच्छे से शासन चलाने में, वो भी स्पेशली किसमें, ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस में मदद करता है। देखो, आपका जो ई गवर्नेंस है उसका मतलब हमारा किससे, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से। मतलब कि इसमें जैसे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। इसमें आपका इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस सरकार के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करनी है या कम्युनिकेट करना है अपने सिटीजन्स के साथ, बिजनेसेस के साथ। मतलब गवर्नमेंट इसमें शासन कर रही है, लेकिन इसके लिए कौन से माध्यम का यूज कर रही है, वो इंटरनेट वगैरह का यूज कर रही है। सिंपल वही है। तो आपका ई गवर्नेंस सिर्फ आपका सिंपल यही है कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए या कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, या इंटीग्रेशन करना बहुत सारे सिस्टम के बीच में, चाहे गवर्नमेंट सिटीजन के साथ करे, गवर्नमेंट बिजनेस के साथ बातचीत करे, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो उसी को अपना ई गवर्नेंस कहते हैं, जब गवर्नमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए। ये प्रमोट करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, किसके थ्रू, डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू। मतलब हर किसी को फाइनेंशियल और बैंकिंग की सर्विस से जोड़ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन एम यही तो है कि अफोर्डेबल अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल सर्विसेज देना हर एक इंडिविजुअल को, चाहे बिजनेस हो या आपके लो इनकम ग्रुप हो, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में। तो उसमें भी हमारा जो ये आपका इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज है उसमें भी हेल्प करती है। फिर आपका आ गया इसमें ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, जिसमें आपके किसके लिए यूज किया जाता है, मास कम्युनिकेशन के लिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा जनता से कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे हम उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो या इंटरटेनमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, रेडियो, टीवी, एफएम स्टेशन, प्राइवेट चैनल्स हो गए आपके, दूरदर्शन, ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में आ जाता है। इसका फायदा क्या है, ये एजुकेट करती है लोगों को, कस्टमर के बिहेवियर को भी प्रभावित करती है, और समाज में अगर हमें कुछ बदलाव लाना है तो उसमें भी मदद करती है।
तो ठीक है, हमने पार्ट 7 में यही पढ़ा कि हमारे जो कम्युनिकेशन रिसोर्सेज जो क्या है आपका एक कंपोनेंट होता है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके हमने कंपोनेंट्स पढ़े जिसमें से पोस्टल सर्विसेज प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके थे। इसमें हमने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है ये जाना, इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज क्या होती है ये जाना, और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।